Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of construction equipment and automation. In the previous lecture we have discussed about the drones. ड्रोन्स क्या होते हैं, मतलब ड्रोन्स का टेक्निकल नेम क्या है, ड्रोन्स के टाइप्स क्या है, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम देखी थी। हमने मेनली 4 टाइप्स के ड्रोन देखे थे, जिसमें एक फिक्स विंग वाला एयरक्राफ्ट जैसा आता है, वो एक हेलीकॉप्टर जैसा आता है, वो एक मल्टी रोटर टाइप आता है, एंड लास्ट हमने देखा था जो हाइब्रिड टाइप का ड्रोन था वो देखा था। ओके, जो कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए मतलब दोनों एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर दोनों को मिक्स करके बनाया गया था। ओके, तो ऐसे 4 टाइप्स के ड्रोन हमने देखे थे। उसके बाद जो मैंने डिस्कस किया था वो था एप्लीकेशंस ऑफ ड्रोन इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। ओके, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, वो हमने देखा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने वहाँ तक किया था, बिल्डिंग सर्वेस किया था कि बिल्डिंग सर्वे के लिए कौन कौन मतलब ड्रोन्स जो है वो कैसे यूज़फुल हो सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम वही एप्लीकेशंस पे आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस में ड्रोन्स जो है वो यूज़फुल हो सकते हैं। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टोपोग्राफिक मैपिंग एंड लैंड सर्वेज, उसकी जो एप्लीकेशन है ड्रोन्स की कंस्ट्रक्शन फील्ड में, वो एप्लीकेशन को कंटिन्यूअस में हम रखेंगे। तो मतलब जो अगली आपकी जो एप्लीकेशन है ड्रोन की वो है टोपोग्राफिक मैपिंग एंड लैंड सर्वेस के लिए। ओके, ड्रोन्स का यूज़ टोपोग्राफिक मैपिंग और लैंड सर्वेस के लिए कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो हम इसमें देखेंगे। इन द केस ऑफ प्लानिंग लार्ज स्केल एंड कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, कंसल्टेशन ऑफ टोपोग्राफिक मैप्स इज एसेंशियली। यानी कि अगर लार्ज स्केल का कोई प्लानिंग हो रहा है और कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अगर मतलब इनोवेट हो रहे हैं, तो वो सभी में टोपोग्राफिक मैप जो होता है, टोपोग्राफिकल मैप, वो एसेंशियल होता है। ओके, तो टोपोग्राफिकल मैप बनाना बहुत ही एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में। टोपोग्राफिक मैप्स में रिवील कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन एरर्स that are inappropriate for terrain। ओके, टोपोग्राफिक मैप से क्या पता चलता है कि वो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन एरर्स को रिवील करती है। यानी कि कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन में जो एरर्स रह गई है उसे मतलब ओपन करने का काम ये टोपोग्राफिक मैप्स करते हैं। ओके, जो कि इनअप्रोप्रिएट है टेरेन के लिए। देखो कई बार क्या होता है टोपोग्राफिक मैप में, क्या होता है कि टेरेन सर्वेज होता है। अब टेरेन के हिसाब से कई बार क्या होता है कि हमारी जो डिज़ाइनिंग की मेथड है, हमारी जो स्ट्रक्चर की मेथड है, वो गलत हो सकती है, क्योंकि वो टेरेन हमारे ऐसे कंस्ट्रक्शन टाइप को या फाउंडेशन टाइप को सूटेबल नहीं होता है। तो ऐसी जो मतलब कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन एरर्स है उसे रिवील करने का काम ये टोपोग्राफिकल मैप करता है। टोपोग्राफिकल मैप से ही हमें पता चलता है कि कोई भी रीजन में कैसे मतलब फाउंडेशन होने चाहिए, कैसे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए और कितनी उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। ओके, ऑल्दो टोपोग्राफिक मैप्स आर यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, देयर प्रोडक्शन इज ऑफन कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। ओके, टोपोग्राफिकल मैप्स कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही यूजफुल है, बट उनका प्रोडक्शन जो होता है वो कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसमें टाइम भी बहुत जाता है और उसमें कॉस्ट भी बहुत लगती है टोपोग्राफिकल मैप बनाने में। लेकिन टोपोग्राफिकल मैप बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टोपोग्राफिकल मैप आपको बनाना ही चाहिए। ओके, द यूज़ ऑफ ड्रोन्स इज़ वेरी इफेक्टिव इन दिस केसेस। ड्रोन्स जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है इन दिस केसेस, यानी कि ऐसे केसेस में टेरेन का टोपोग्राफिकल मैप्स बनाने में। Due to its ability to capture large amounts of data in a relatively short time, it leads to significant cost saving as well as the project cost required for these activities। Okay, यानी कि जो ड्रोन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो मतलब जो है वो शॉर्ट टाइम में कैप्चर कर सकते हैं। ओके, तो ड्रोन जो है वो मतलब अनमैन्ड व्हीकल है, यानी कि उसमें मैन नहीं होता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, वो ओनली सॉफ्टवेयर से चलता है और जो रडार्स जो होती है उसके ऊपर वो मतलब चलता रहता है। ओके, यानी उसके रेफरेंस से वो चलता रहता है। तो इसका मेन बेनिफिट क्या होता है कि ह्यूमन में कोई डेफिशिएंसी हो सकती है ह्यूमन ऑपरेशंस में, बट मशीन ऑपरेशंस में कोई डिफिशिएंसी हो सकती नहीं है। यानी कि पूरा टोपोग्राफिकल मैप का जो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है वो इजीली कैप्चर कर सकता है और शॉर्ट टाइम में भी कर सकता है।
It's lead to significant cost saving as well as the project cost required for these activities. तो इससे क्या होता है कि कॉस्ट सेविंग में बहुत ही मतलब ये काम आता है और जो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो भी कम करता है, ओके, और टाइम भी सेव करता है। तो इसीलिए जो ड्रोन्स जो है वो टॉपोग्राफिकल मैप के लिए अभी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। इंडिया में ड्रोन्स का यूज़ अभी मतलब लिमिटेड है, बहुत ही कम कंस्ट्रक्शन कंपनियां ड्रोन्स का यूज़ करके टॉपोग्राफिकल मैपिंग करती है। बट जो बाहर के कंट्रीज़ है, अब्रॉड कंट्रीज़ है, उसमें इसका जो मतलब चलन जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है ड्रोन्स का यूज़ करने का, ओके। ड्रोन्स थैंक्स टू देयर कैपेबिलिटीज़ एंश्योर प्रोजेक्ट टाइम, बजट एंड एक्यूरेसी। तो ड्रोन्स की मदद से ही जो प्रोजेक्ट का टाइमिंग है वो बरकरार रहता है, यानी कि टाइम जो है वो कंटिन्यू रहता है, बजट जो है वो मतलब इकोनॉमिकल रहता है, एंड एक्यूरेसी लेवल भी सबसे हाई रहता है, ओके। तो ये सब किसकी मदद से हुआ? ड्रोन्स की मदद से हुआ। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ड्रोन्स थैंक्स टू देयर कैपेबिलिटीज़, ओके, यानी उसकी कैपेबिलिटी जो है ड्रोन्स की, उसे थैंक्स कहा है क्योंकि उससे जो प्रोजेक्ट का टाइम है, बजट और एक्यूरेसी है, वो तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा रखता है ड्रोन। फर्दर मोर, फ्रॉम द हाई क्वालिटी एरियल इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय ड्रोन्स कैन बी क्रिएटेड 3D मॉडल्स ऑफ द सरफेस और ऑफ द टेरेन, ओके। जो हाई क्वालिटी की इमेज, एरियल इमेजेस जो प्रोड्यूस करता है ड्रोन्स, उससे क्या होता है कि हम 3D इमेजेस बना सकते हैं, 3D मॉडल सरफेस के बना सकते हैं कि वहाँ पे सरफेस कैसी है, ओके। जो 3D सरफेस बनाते हैं हम, वो DSM से बनाते हैं, डिजिटल सरफेस मॉडल। एंड जो टेरेन हम बनाते हैं कि टेरेन कैसा है, वहाँ का लैंडफिल कैसा है, वो जो हम DTM से बनाते हैं, डिजिटल टेरेन मॉडल जिसे बुलाते हैं सॉफ्टवेयर को, और DSM, ओके, DSM और DTM, डिजिटल सरफेस मॉडल एंड डिजिटल टेरेन मॉडल। तो ये सारा जो है वो किसको मतलब जाता है, मतलब ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन है DSM एंड DTM का, वो डिपेंड है एरियल इमेजेस पे, और एरियल इमेजेस जो है वो हम ड्रोन से बना सकते हैं। देखो, एक या दो एरियल इमेजेस से कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, हमें बहुत सारी मतलब जो है वो एरियल इमेजेस क्लिक करनी होती है, फिर उसके बेस पे मतलब पूरा टेरेन जो है वो टेरेन कैटेगरी तैयार होती है, और उसका जो मतलब सरफेस मॉडल है वो भी तैयार होता है, ओके। तो ड्रोन्स हमें इतना यूज़फुल है टेरेन मैपिंग के लिए, ओके, या तो टोपोग्राफिकल मैपिंग के लिए, ओके। अब यहाँ पे फिगर नंबर 3 में आपको एरियल मैपिंग ऑफ द एरिया इंटरेस्ट यूजिंग अ फिक्स विंग ड्रोन, ओके। तो यहाँ पे एक जो एरिया, यहाँ पे जो सर्कल के बीच में जो एरिया है, उसे मतलब जो है वो हमने एरियल मैपिंग पे रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फिक्स विंग ड्रोन का, यानी कि एयरक्राफ्ट जैसे ड्रोन्स का यूज़ हो रहा है, ओके। तो ये एयरक्राफ्ट जैसा जो ड्रोन जैसे ही ये लाइन से निकलेगा और यहाँ से होता हुआ आएगा वापस, तो ये पूरी इमेजेस जो है वो क्लिक कर देगा कि यहाँ क्या है, इसके पीछे क्या है, यहाँ क्या है, ये क्या है। तो ये बाउंड्रीज डिफाइन की हुई है कि जो ये रूट है उसके ऊपर ही एयरक्राफ्ट घूमेगा, ओके। तो एयरक्राफ्ट ये पूरी बाउंड्री सबसे फर्स्ट रिकॉग्नाइज कर लेगा, उसकी टॉपोग्राफी जो सरफेस मॉडल है वो यहाँ पे मतलब दिख जाएगा हमें कि कैसा है, एंड देन हम जो है वो सरफेस मॉडल और टेरेन मॉडल जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। उसके बाद फोर्थ फिगर है टोपोग्राफिकल मैपिंग एंड लैंड सर्वेज यूजिंग अ ड्रोन, ओके। ड्रोन से मतलब टोपोग्राफिक कैसे मतलब मेजरमेंट होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। देखो, फर्स्ट इमेजेस यहाँ पे दिखाई गई है और सेकंड इमेजेस, और दोनों का मतलब राइटअप यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या हो रहा है फर्स्ट और सेकंड इमेजेस में। तो फर्स्ट इमेजेस में आप देख सकते हो कि एक ड्रोन जो है वो यहाँ से गुजर रहा है और यहाँ पे जो ट्रीज़ है उसे मतलब आइडेंटिफाई कर रहा है। ड्रोन सर्वेज वास्ट एकर्स ऑफ लैंड इन जस्ट 15 to 30 minutes, saving up to 20% और 20 मल्टीप्लाई कॉस्ट इन क्रिएटिंग टोपोग्राफिकल मैप। यानी आप जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, यानी कि ये जो टोपोग्राफिकल मैप बनाने की जो कॉस्ट है, वो 20 गुना तक आप कम कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ड्रोन्स। एंड ये तो बात हुई कॉस्ट की, एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ड्रोन सर्वे जो होता है वो बहुत सारे एकर्स हो एक साथ में, तो भी मतलब वो 15 से 13 मिनट में हो सकता है, ओके। तो पहले फिगर में आपको ये डिस्क्राइब किया है। अब सेकंड फिगर में देखो, आप देख सकते हो कि एक PC जैसा है, ओके, जिसमें ये पूरा टेरेन कैटेगरी का मॉडल छपा हुआ है, ओके। तो टीम्स कैन यूज़ ड्रोन सॉफ्टवेयर
to stitch maps into 3D models for analysis and project planning. ओके, तो जो टीम्स होती है वो क्या करती है कि ये जो एयरक्राफ्ट से जो भी मतलब इमेजेस आई उसे मतलब स्टिच कर सकते हैं, यानी कि उसको कंबाइन करके एक 3D मॉडल भी बना सकते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका एनालिसिस भी हो सकता है और प्रोजेक्ट प्लानिंग भी इजीली हो सकता है। ओके, तो एक ये चीज़ होती है ड्रोन्स यूज़ करने का, टोपोग्राफिकल मैपिंग एंड लैंड सर्वेइंग्स यूजिंग अ ड्रोन। एक तो आपने टोपोग्राफिकल मैप दिखा और दूसरा आपने देखा कि जो लैंड सर्वेज है वो मतलब इजी से कर सकता है ड्रोन। ओके, तो एप्लीकेशन यहाँ पे फिनिश होती है कि आपकी टोपोग्राफिकल मैपिंग और लैंड सर्वेज की। ये आपका टोपोग्राफिकल मैप का फिगर है और ये जो फिगर है वो आपका मतलब एरियल मैपिंग जिसे बोलते हैं उसका फिगर है। ओके, उसके बाद की जो एप्लीकेशन है वो है इक्विपमेंट ट्रैकिंग एंड ऑटोमेटिंग। इक्विपमेंट को ट्रैक करना है और उसे ऑटोमेट करना है, तो उसके लिए भी ड्रोन्स यूजफुल है। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। इक्विपमेंट्स ट्रैकिंग एंड ऑटोमेटिंग इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एवरी प्रोजेक्ट मैनेजर ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट। कोई भी इक्विपमेंट जो है वो कहाँ पड़ा है, ओके, वो सबसे ज़्यादा मतलब जो प्रॉब्लम होती है वो प्रोजेक्ट मैनेजर को होती है। सपोज़ कोई कॉस्टली इक्विपमेंट है लेकिन छोटा है साइज़ में, तो वो कंस्ट्रक्शन साइट पे एक्चुअली में कहाँ पड़ा है उसे फाइंड करना बहुत ही मतलब ऑकवर्ड रहता है, क्योंकि कई बार क्या है कि जो मतलब लेबर्स होते हैं वो इक्विपमेंट ऐसे रख देते हैं कि वो मतलब हमको मिलता नहीं है टाइम आने पे। ओके, तो ऐसे टाइम में ये इक्विपमेंट ट्रैकिंग जो है वो ड्रोन से हो सकता है। ओके, this is usually a problem with a large number of different tables and documents which are often difficult and time consuming to keep। तो ये जो होता है वो कब होता है कि जब डिफरेंट टेबल्स हो आपके डिपार्टमेंट में, यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, और उसके डॉक्यूमेंट्स भी बहुत सारे हो, तब क्या होता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है कोई भी डॉक्यूमेंट को फाइंड करना या तो कोई भी इक्विपमेंट को फाइंड करना, एंड टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। ओके, तो ये जो डिफ़िकल्टीज़ है उसे रिड्यूस करने के लिए ये ड्रोन्स का हम यूज़ कर सकते हैं इक्विपमेंट ट्रैकिंग के तौर पे। ओके, यूजिंग द ड्रोन द सेम प्रोजेक्ट मैनेजर कैन इमीडिएटली असेस इफ द इक्विपमेंट इज़ वेयर इट शुड बी ड्यूरिंग द ड्रोन फ्लाइट। ओके, तो ड्रोन की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो ड्रोन का मॉनिटरिंग करता है कि ड्रोन कहाँ से जा रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पे कौन से रूट पे जा रहा है, और वो रोड पे यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट में पर्टिकुलर इक्विपमेंट उसकी जगह पे पड़ा हुआ है कि नहीं। ओके, कई बार अगर हम प्लेस बदल देते हैं इक्विपमेंट्स का तो उससे भी मतलब हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग का मतलब जो स्ट्रक्चर है या तो फिर दूसरा कोई मेंबर है वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कम आ सकती है। ओके, तो ऐसे सारे टेक्निकल इश्यूज़ को मतलब रिजॉल्व करने के लिए हम ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं। ड्रोन की मदद से हम वो इक्विपमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, उसकी सही जगह पे है वो या नहीं है वो भी प्रोजेक्ट मैनेजर जो है मतलब देख सकता है ड्रोन से। ओके, एंड वेयर इट शुड बी ड्यूरिंग द ड्रोन फ्लाइट। ड्रोन फ्लाइट में ये सारा चीज जो मतलब चित्र है वो आपकी साइट का सामने आ जाता है। ओके, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल to quickly assess with a drone if a device that have already completed its work and is still on the site, and with this solution is also possible to prevent expensive accidental extension charges। ओके, कई बार क्या होता है कि कोई काम फिनिश हो गया होता है, सपोज आप 10th या 20th फ्लोर पे हो और वहाँ पे जो मिक्सर है या तो फिर दूसरा कोई है इक्विपमेंट है उसका काम मतलब फिनिश हो गया है। ओके, तो अब आप समझ सकते हो कि 20th फ्लोर पे कितनी हाइट होती है और वहाँ पे जगह भी बहुत कम होती है, और मतलब आपको प्रिकॉशंस, सेफ्टी प्रिकॉशंस भी आपको ज़्यादा साथ में लेके चलना पड़ता है। ओके, तो कई बार क्या होता है कि काम ख़त्म होने के बावजूद लेबर खुद को मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए जो इक्विपमेंट्स है वो वहाँ उसी जगह ही छोड़ देते हैं। ओके, और लास्ट में जब वो नीचे आते हैं तब वो इक्विपमेंट लाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि लेबर्स जो है वो मशीन जो वहाँ पे पड़ा हुआ है उसकी वजह से एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कई बार हड़बड़ी में क्या होता है कि वो इक्विपमेंट की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ होता है जो कि वहाँ नहीं होना चाहिए था। ओके, यानी जिसका काम ख़त्म हो जाए, जो भी इक्विपमेंट का या जो भी मशीनरी का, उसे
मतलब टाइम टू टाइम उसकी जगह पर लाने के लिए भी हम इक्विपमेंट ट्रैकिंग और ऑटोमेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो एक ये एप्लीकेशन है इक्विपमेंट ट्रैकिंग एंड ऑटोमेटिंग। ओके, इक्विपमेंट कहाँ पड़ा है, उसका काम वहाँ है कि नहीं, अगर काम नहीं है तो उसकी जगह पर ला देना है और उसके बाद जो है वो सारा काम करना होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें ड्रोन्स की मदद से काम आ सकती है, ड्रोन्स की मदद से यूज़फुल हो सकता है। उसके बाद की एप्लीकेशन है रिमोट मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट। मॉनिटरिंग करना, रिमोट मॉनिटरिंग यानी दूर से बैठे बैठे मॉनिटरिंग करना और प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनाना। ओके, तो उसके लिए ड्रोन्स कैसे यूज़फुल है वो हम देखते हैं। प्रॉबेबली द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ ड्रोन्स इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री they can provide to clients is their visibility from the air, from a great height and from any location. Okay, तो ड्रोन्स का एडवांटेजेस क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके क्लाइंट को हम एक्चुअल साइट पे कौन सा वर्क कैसे हो रहा है वो हम दिखा सकते हैं, विजिबल करा सकते हैं उसे, और वो विजिबिलिटी एयर से भी हो सकती है, फ्रॉम अ ग्रेट हाइट एंड फ्रॉम एनी लोकेशन। ओके, यानी आपके क्लाइंट को आपके बिल्डिंग का कौन सा व्यू देखना है, कैसे देखना है, वो सारा रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरा करने का काम यहाँ पे ड्रोन्स कर सकता है। ओके, अ कांस्टेंट ड्रोन फ्लाइट ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट कैन रिप्रेजेंट अ क्विक वे टू मैप द प्रोग्रेस ऑफ अ रिपोर्ट। अगर कोई ड्रोन हम जो है वो पूरा दिन जो है वो वहाँ पे चालू रखते हैं, वहाँ पे वीडियोग्राफी चालू रखते हैं ड्रोन फ्लाइट की, तो उससे क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन साइट कैन रिप्रेजेंट अ क्विक वे टू मैप द प्रोग्रेस ऑफ अ रिपोर्ट। तो उससे उससे क्या होता है कि जो डेली डीपीआर होता है कि प्रोजेक्ट जो प्रोग्रेशन होता है वो कितना होता है। ओके, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसे हम बोलते हैं डीपीआर, तो वो डीपीआर में प्रोग्रेस एक्चुअल में कितनी हुई है और आपका साइट इंजीनियर कितनी प्रोग्रेस लिख रहा है, जो वो दोनों को आप मैच कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ड्रोन फ्लाइट। ओके, स्पेशली व्हेन द क्लाइंट्स आर नॉट एबल टू फिजिकली प्रेजेंट ऑन द साइट। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो आपका मतलब इजीली जो है वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं रह सकता है। ओके, साइट पे, तो ऐसे केसेस में ड्रोन फ्लाइट की मदद से हम जो है वो कांस्टेंट ड्रोन फ्लाइट की मदद से हम जो प्रोग्रेस एक्चुअल में कितना हुआ है वो निकाल सकते हैं, एज वेल एज जो हमारे एम्प्लॉय है उसे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने जो काम बोला था वो एक्चुअल में हो रहा है या नहीं हो रहा है, या तो जो भी साइट इंजीनियर ने काम लिखा है डीपीआर में वो एक्चुअल प्रोग्रेस में है कि नहीं है। ओके, थैंक्स टू मल्टीपल हाई रिजोल्यूशन एरियल इमेजेस एंड HD क्वालिटीज वीडियोज, प्रोजेक्ट डेवलपर कैन गेट अ बेटर ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एट डेली, वीकली और मंथली इंटरवल्स। तो अब क्या होता है कि ये कई बार क्या होता है कि कोई प्रोग्रेस जो होती है प्रोजेक्ट की वो डेली चेक करनी पड़ती है, कईयों में वीकली हम चेक करें तो ही मतलब डिफरेंस मिलता है, और कईयों में हम मंथली इंटरवल के बाद जो है वो देखते हैं। ओके, तो ये जो हाई रिजोल्यूशन एरियल इमेजेस जो ड्रोन से मिलती है उसकी मदद से या तो फिर HD क्वालिटी वीडियोस की मदद से प्रोजेक्ट डेवलपर क्या कर सकते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट प्रोग्रेस का बेटर ओवरव्यू देख सकते हैं कि कैसे मतलब आपका प्रोजेक्ट जो है वो ऑनगोइंग है, और वो जो चेक कर सकते हैं बिल्डर्स या तो कोई दूसरी लॉबी के पर्सन्स, वो वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं और डेली भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वर्क नेचर। ओके, वर्क नेचर कैसा है उसके ऊपर से डिपेंड करता है कि आपको डेली मतलब जो है वो देखना है, वीकली देखना है, या मंथली जो है वो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस देखना है। ओके, according to its recommended to film only those areas of the new construction where the best progress is achieved unless the client stipulates otherwise. ओके, और हम ड्रोन की मदद से ऐसा भी कर सकते हैं कि जो पार्ट प्रोग्रेसिंग में है वो क्लाइंट को सबसे ज़्यादा दिखा सकते हैं वहाँ वीडियो कवरेज रख के। ओके, और बाकी का जो हमारा पोर्शन है यानी कि जो भी काम डिले हो रहा है उसे हम साइड में ले सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप जो है वो ड्रोन से कर सकते हो। ओके, तो ड्रोन से आज हमने देखा कि रिमोट मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट प्रोग्रेस जो है वो कैसे हो सकता है। ओके, रिमोट मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं, साथ साथ में कंस्ट्रक्शन जो लेबर्स होते हैं उसे भी इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ड्रोन्स देख के,
ड्रोन से देख के कि भाई कैसे काम हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। ओके। और जैसे मैंने आगे भी कहा था कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो 20 या 25 फ्लोर पे चढ़ के उतरता नहीं है, वो ऐसे ही ड्रोन्स का यूज़ करके पूरा मॉनिटरिंग कर लेता है, फिर उसके बाद में जो भी पॉलिसी होती है वो नेक्स्ट डे अप्लाई कर सकता है। ओके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ड्रोन्स की एप्लीकेशन में आ सकती है। और ये ड्रोन्स की एप्लीकेशन का जो आपका क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीटीयू के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे जो है वो हम और एप्लीकेशंस में जो ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन। थैंक यू।